हेलो गाइस एंड वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरा आईबीपीएस पीओ 2026 के प्रीलिम्स के बारे में। कैसा गया मेरा एग्जाम और क्या क्या रिजल्ट रहा, कैसा क्या गया, एनालिसिस आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ गाइस कि मेरे जो अटेम्प्ट हैं वो ना बहुत ज्यादा है ना बहुत ज्यादा कम, ठीक है ना। एग्जैक्टली क्या है अटेम्प्ट मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सेक्शनल में क्या क्या खुला। तो सबसे पहले गाइस खुला था इंग्लिश, ठीक है। एंड इंग्लिश वाज गुड, इंग्लिश वाज मेरे हिसाब से इजी। पहली चीज तो शिफ्ट कौन सी थी मेरी थी सबसे टफेस्ट शिफ्ट 22 अगस्त की। सेकंड शिफ्ट थी 10:30 AM वाली एंड इट इज कॉल्ड द टफेस्ट शिफ्ट अभी तक जितना मुझे सुनने में आ रहा है उसमें। तो उस टफेस्ट शिफ्ट में मैंने इंग्लिश में 29 अटेम्प्ट किए हैं गाइस। एंड सबसे पहले मुझे आरसी दिख गई थी कि आरसी काफी टफ है एंड जो पैराजंबल था वो भी काफी टफ था। तो मैंने बाकी की चीजें क्लोज टेस्ट वगैरह सब कुछ पहले किया एंड फिर उसके बाद मैं गई। मेरे पास जब लास्ट के 6 मिनट्स बचे थे तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं आरसी करूं एंड या तो मैं क्लोज टेस्ट करूं। तो मैंने अगर मैं क्लोज टेस्ट में जाती तो मुझे पता था कि मैं पूरा टाइम उसी में दे दूंगी। अगर आरसी में जाती तो मैं कम से कम अपोजिट और वगैरह कर लूंगी, फिर उसके बाद मैं क्लोज टेस्ट करूंगी। मैंने ये सोचा था। जब मैं क्लोज टेस्ट में गई तो मैंने अपोजिट वर्ड्स और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह था वो कर लिया मैंने। सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह ये सब कर लिया। उसके बाद मैं क्लोज टेस्ट पे गई, फिर मैंने क्लोज टेस्ट भी कर लिया, फिर मेरे पास 1 1.5 2 मिनट बचे थे। फिर उसके बाद मैं वापस गई आरसी पे एंड जो थ्योरी बेस्ड वाले क्वेश्चन थे वो मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की एंड मैंने कर दिया अटेम्प्ट गाइस। ठीक है, 29 अटेम्प्ट किया है मैंने। उसके बाद जो खुला वो था रीजनिंग, नो सॉरी, उसके बाद कॉन्ट खुला था। एंड कॉन्ट में मेरे टोटल अटेम्प्ट हुए हैं 15। जी हाँ, बहुत कम है गाइस, बट मुझसे नहीं हो रहा था, मैं अटक गई थी। ब्लड रिलेशन मैंने अटेम्प्ट किया, मुझसे नहीं बना। मैंने मतलब कॉन्ट काफी टफ आया था गाइस मेरे हिसाब से। इट वाज अच्छा टफ, हार्ड कहूंगी मैं मीडियम भी नहीं कहूंगी, मैं हार्ड कहूंगी। तो मेरे हिसाब से टफ था। ब्लड रिलेशन मुझे नहीं बना, मुझे एक पजल नहीं बन रही थी। एक पजल था उसके 2 क्वेश्चन के, मैंने 3 क्वेश्चन मुझे नहीं बन रहे थे। बार ग्राफ किया एंड वगैरह वगैरह काफी चीजें मैंने करने की कोशिश करी, जैसे कि अर्थमेटिक कुछ किया मैंने। नहीं, सबसे पहले जब कॉन्ट खुला सबसे पहले मैं गई स्पीड मैथ खोजना। स्पीड मैथ फिर guys, मुझे सबसे पहले मिला जो रॉन्ग नंबर सीरीज। तो मैं उसी में डर गई कि पेपर खराब आया है। रॉन्ग नंबर सीरीज मैंने नहीं की। उसके बाद मैंने 9 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे सिंप्लीफिकेशन के भी और 3 4 थे। तो मैंने पहले सिंप्लीफिकेशन किया, फिर उसके बाद मैंने रॉन्ग नंबर पे ट्राई मारा एंड जो फिर बन गए तो ठीक था। एक दो बने, एक दो नहीं बने। फिर उसके बाद मैं अर्थमेटिक पे पहले मैं डीआई पे गई। डीआई मैंने किया, एक किया और उसके 2 3 क्वेश्चन किए और दूसरे वाले के भी 1 2 क्वेश्चन किए जो इजी इजी थे। फिर उसके बाद मैं अर्थमेटिक पे गई एंड एक दो ही कर पाई, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाई हूँ। इस वजह से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 15 ही अटेम्प्ट कर पाई। यहाँ देखिए मैं स्पीड मैथ भी फुली अटेम्प्ट नहीं कर पाई। उसके बाद गाइज जो रीजनिंग का जब सेक्शन खुला तो रीजनिंग में जो रीजनिंग की जो वो आई थी, पजल आए थे। पहला पजल था ओपन करते हुए कि सर्कल में 8 प्लेसेस है, 7 लोग है, एक प्लेस आउट है। वो मुझे पता था कि मुझे नहीं बनेगा, तो पहले मैंने उसको छोड़ा। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट पे गई एंड नेक्स्ट मुझे जो 4 बेस्ड मिले और मोर देन का लेस देन वाले मिले, ये सब मैंने किया एंड टोटल मैंने 22 अटेम्प्ट किए हैं गैस रीजनिंग में। रीजनिंग मुझे ठीक ही लगी। इन तीनों सब्जेक्ट्स में मुझे कौन ही सबसे ज्यादा टफ लगा। एंड इंग्लिश में हो सकता है कि मेरी एक्यूरेसी थोड़ी कम हो, पर इंग्लिश और रीजनिंग में, सॉरी, कॉन्ट और रीजनिंग में मेरी एक्यूरेसी काफी अच्छी जाने वाली है, 90+। एंड इंग्लिश में एक्यूरेसी कम हो सकती है बिकॉज ऑफ पैसेज, बट मेरा मन हुआ गाइस अटेम्प्ट करने का तो मैंने कर दिया। ठीक है, तो टोटल 66 अटेम्प्ट है। मुझे लग रहा है कि मेरे इस साल का भी कट ऑफ क्लियर होगा। लास्ट ईयर आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का भी मेरा कट ऑफ जो है वो क्लियर हुआ था और मैंने मेंस अटेम्प्ट किया था, पर मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। इस अटेम्प्ट में भी मेरी आशाएं हैं कि प्रीलिम्स निकल जाएगा एंड मैं मेंस अटेम्प्ट करूंगी। इस साल मैं क्लर्क तो अटेम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ। अम, चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग का एग्जाम कैसा गया ये भी मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट में मुझे लिख करके बताइए।
चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना, ठीक है ना? चलो बाय बाय।